मिशन के अंतर्गत सर आप क्या संदेश देना चाहेंगे आम पब्लिक को? मैं यही कहना चाहूँगा कि स्वच्छता भगवान का दूसरा रूप है। तो हम जब अपने घर में स्वच्छता आरंभ करते हैं, प्रातःकाल हम उठते हैं तो मुंह धोते हैं, फिर स्नान करते हैं, और जब बाहर की बात आती है तो हम उसको अवहेलित कर देते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा सभी आमजन को, ये प्रार्थना करना चाहूँगा, अनुरोध करना चाहूँगा कि ये माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो मुहिम चलाई थी स्वच्छता की, स्वच्छ भारत की, वो बड़ी उत्कृष्ट मुहिम थी और उसके तहत हम उस मुहिम को आगे चलाए रखें, क्योंकि इससे केवल तन ही नहीं, समाज ही नहीं, पर्यावरण ही नहीं, बल्कि हमारी आत्मा भी शुद्ध होती है। जैसा हमारा परिवेश होगा वैसा ही हमारा तन मन होगा, हमारी आत्मा होगी। तो इसलिए इसमें बढ़ चढ़कर भाग लें और अपने आसपास वातावरण को स्वच्छ रखें और सहयोग करें इस अभियान में। ये अब मास चल रहा है और चले ना चले मास, फिर भी हमें इसमें निरंतर लगे रहना है, आजीवन लगे रहना है और इसको सफल बनाना है। मैं यही कहना चाहता हूँ। साहित्य के क्षेत्र में आपको सरपदम से अवार्ड दिया गया है, एक आइकॉनिक रूप में आप क्या संदेश दोगे आम पब्लिक को? साहित्य के रूप में मैं ये साहित्य और शिक्षा, और साथ में ये भी लिख रखा है उसमें पद्म पुरस्कार के जो सनद है उसके अंदर कि भाई मैं समाज सेवा की दृष्टि से भी ये प्रदान किया जाता है। तो मैं ये जो अभियान आप स्वच्छता अभियान है, ये स्वच्छता तो नाम अब है, मैं तो पहले ही चलाता रहा हूँ। पहले ही जैन साहब इसलिए जानते हैं, जैन साहब जब जिसमें महाविद्यालय में शुरू में आया तब ये बीकॉम अंतिम वर्ष के छात्र थे जैन साहब, तो इसलिए तब से जानते हो। अब भी मैं सेवानिवृत्ति के बाद भी लगाए रहता हूँ। कभी मेरे अब भी कुछ लोग मेरे जो विद्यार्थी हैं पुराने, वो मेरे उस पर हैं, आह्वान पर आ जाते हैं और हम कहते हैं आज इस पार्क को साफ करेंगे, आज इस गली को साफ करेंगे। मैं ये करता रहा हूँ पहले भी और अब भी मेरा ये चल रहा है। तो मैं सबको ये कहना चाहूँगा कि आप भी सब अभियान इस तरह का अभियान चलाइए। और आप मेरे पास में आगे देखिए, मेरे घर के सामने पार्क है और उसमें हम दोनों मियाँ बीबी ने व्यक्तिगत रूप से अपने पैसे लगा के तो पेड़ पौधे लगा रखे हैं और शायद शहर का सबसे स्वच्छ पार्क है, क्योंकि मैं सबसे पहले देखता हूँ। अब तो उसमें एक हमने अपने पैसे से ही माली लगा रखा है, नहीं तो मैं सुबह लोग उठते थे कि ये पागल हो गया, पता नहीं क्यों झाड़ू देने लग जाते थे हम दोनों। और अब हमारे दरवाजे के आप आगे जाके देखोगे तो सुई भी उठा सकते हो, हमें पसंद ही नहीं है। और दूसरों को भी हम कहते हैं भी क्या ये आप उसकी क्यों इंतजार करते हो कि स्वीपर आएगा और वो साफ करेगा? आप करो ना, सभी दरवाजों के सामने से सफाई करो और सभी ऐसे सफाई करने लगेंगे तो फिर बताओ कहाँ जरूरत पड़ेगी। जापान जैसा देश है, वहाँ यदि आप मूंगफली खाओगे तो वो अपने आप जेब में डालना मंजूर है और कहीं नहीं डालेंगे। तो हमें ये आदत अपनी बनानी पड़ेगी कि कहीं भी हमें कुछ दिखाई दे हम उठाएं और उसको किसी उसमें डाल लें लिफाफे में। और हम तो बिल्कुल कुछ ऐसी चीज डाले ही नहीं तो अपने आप सारा देश स्वच्छ हो जाएगा। मैं ये संदेश देना चाहता हूँ। थैंक यू सर।